हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 5th नवंबर की करंट अफेयर। तो चलिए आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। आज की वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ और इस वीडियो की PDF आपको हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है, उसको डिस्कस करते हैं। और आज की और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ एड्रेस at 17th annual meeting of the General Body of Indian Institute of Public Administration in New Delhi। जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी ने 17th annual meeting of General Body of Indian Institute of Public Administration को एड्रेस की है और कहाँ पर, न्यू दिल्ली पे। आपको एग्जाम के लिए इस न्यूज़ से क्या क्या पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट एनुअल मीटिंग ऑफ जनरल बॉडी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सी एडिशन था? सेवेंथ एडिशन किसका था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और इसको जो 7th एडिशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किसने एड्रेस किए थे? आपको बताना है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। और इसका वेन्यू क्या था? आपको बताना है न्यू दिल्ली। तो चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। The Film and Television Institute of India is celebrating a significant achievement as its student film Sunflowers Were the First Ones to Know, directed by Chidananda S. Naik, has qualified for the 2024 Oscar in the live action short film categories। तो चलिए समझते हैं न्यूज़ में क्या बताया गया है। जो न्यू दिल्ली पे जो हमारा द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है उसी का एक स्टूडेंट एक फिल्म बना है जिसका नाम है सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। ये उस मूवी का नाम है। और इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है? वो जो द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट का नाम और इस फिल्म का वही डायरेक्टर का नाम क्या है? चिदानंद एस नायक। इस पिक्चर को, इस मूवी को ऑस्कर 2024 में सिलेक्ट किया गया है। और कौन सी कैटेगरी में? द लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। तो आपको एग्जाम के लिए क्या क्या पॉइंट याद रखना है? पहली बात जो द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के
स्टूडेंट। और इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? चिदानंद एस नायक। चिदानंद एस नायक आपको इस एस नायक इस मूवी का डायरेक्टर। और चिदानंद एस डायरेक्टर की जो ऑस्कर में 2024 ऑस्कर में एक मूवी सिलेक्ट हुई है, उस मूवी का नाम क्या है? आपको याद रखना है सनफ्लावर। और सनफ्लावर वी आर द फास्ट wants to know। और आपको बताना है सनफ्लावर वी आर द फर्स्ट वन टू नो और ये ऑस्कर अवार्ड पे कौन सी कैटेगरी में सिलेक्ट हुई है? द लाइव थर्ड। आपको याद रखना है द लाइव ऑक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। आपको डायरेक्टर की नाम, मूवी का नाम और कौन सी कैटेगरी में सिलेक्ट हुई है, आपको ये 3 बात अच्छे से याद रखना है। तो चलिए चलते हैं अगले न्यूज के तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज में क्या बताया है। द 55 एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया brings to you a new award category, Best Debut Director of India Feature Film। इसमें बताया गया है 2024 में जो फिल्म आईफी द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होगा, इसका जो 5th एडिशन है 2024 में आईफी के 5th एडिशन में अवार्ड दिया जाता है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मूवी, इसी तरह बहुत अवार्ड दिया जाता है। लेकिन 2024 में एक न्यू कैटेगरी अवार्ड इसमें ऐड किया गया है। आप उसको याद रखना है। जो न्यू कैटेगरी का अवार्ड ऐड किया गया है उसका नाम क्या है? बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ इंडिया फ्यूचर फिल्म। आप बस 2024 का एडिशन याद रखना है और जो न्यू कैटेगरी अवार्ड का नाम क्या है उसको याद रखना है। ये 2 चीज आपको याद रख के जाना है एग्जाम को। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या है। द 7th असेंबली सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज इलेक्टेड आशीष खन्ना फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज इट्स थर्ड डायरेक्टर जनरल। में क्या बताया जा रहा है कि जो 7th सेशन ऑफ किसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ है, उसमें आशीष खन्ना जी को उसका डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। और आशीष खन्ना जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। आपको याद रखना है यहाँ एग्जाम के लिए कौन कौन सी पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की कौन सी सेशन हुआ है? 7th सेशन। और यहाँ पर उन्होंने न्यू डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया है और उनका नाम याद रखना है आशीष खन्ना जी को न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। और आशीष खन्ना जी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? आपको याद रखना है इंडिया। और आपको ये पूछ सकता है जो आशीष खन्ना जी जो डायरेक्टर जनरल बना है और ये सोलर अलायंस के कौन सी नंबर की डायरेक्टर जनरल बना है? आपको बताना है थर्ड नंबर की डायरेक्टर जनरल आशीष खन्ना जी को बनाया गया है।
तो चलिए चलते हैं अगले न्यूज के तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। द द वोमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 which will be held from 11th November to 20th November in Rajgriha in Bihar. Chief Minister of Bihar Nitish Kumar will inaugurate the event on the 11th of November. ये एक स्पोर्ट्स न्यूज है। इसमें बताया जा रहा है कि वोमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 होने जा रहा है फ्रॉम 11 नवंबर टू 20 नवंबर। कहाँ पर वेन्यू कहाँ रखा गया है? राजगृह बिहार में। और यहाँ पर बिहार की चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इसको इनाग्रेट करेंगे। कौन सी डेट को? 11 नवंबर को। आपको इस एग्जाम के लिए यहाँ से कौन कौन सी पॉइंट याद रखना है? 2024 की वोमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 कहाँ पर हो रहा है? आपको याद रखना है बिहार पे। बिहार की कहाँ पर? बिहार की राजगृह पर। और दूसरी बात क्या याद रखना है? और इसको किसने इनागुरेट की है? बिहार की चीफ मिनिस्टर, बिहार की सीएम नीतीश कुमार ने। आपको ये दो चीज अच्छे से याद रखना है। तो चलिए चलते हैं अगले न्यूज के तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। इंडिया विकेट कीपर बैटर रिद्धिमान साहा हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। ये एक रिटायरमेंट न्यूज है। आपको यहाँ पर क्या क्या यहाँ बताया जा रहा है। जो रिद्धिमान साहा है इंडियन क्रिकेटर, उन्होंने रिटायरमेंट घोषित की है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? रिद्धिमान साहा कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? आपको याद रखना है क्रिकेट और रिद्धिमान साहा। दूसरी बात आपको याद रखना है, रिद्धिमान साहा कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? आपको याद रखना है इंडिया। तो चलिए चलते हैं अगली न्यूज के तरफ। इंडियन टेबल टेनिस स्टार हरमीत देसाई claimed double titles at the WTT Feeder Caracas in Venezuela today, winning both men's and mixed double with partner कृतिका रॉय। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हरमीत देसाई ने, जो एक टेबल टेनिस प्लेयर है, उन्होंने WTT फीडर काराकास जो चैंपियनशिप हो रहा था, कहाँ पर? वेनेजुएला पे। वहाँ पर उन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है और उसके साथ मिक्स्ड डबल टाइटल भी जीत गए हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कौन कौन से पॉइंट एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। जो WTT फीडर काराकस जो चैंपियनशिप हो रहा था, उसमें इंडियन के कौन सी खिलाड़ी मेंस एंड मिक्स डबल टाइटल जीते हैं? आपको उनका नाम याद रखना है, हरमीत देसाई। और दूसरी बात याद रखना है, हरमीत देसाई कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? आपको याद रखना है टेबल टेनिस।
और हरमीत देसाई कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंडिया। तो चलिए चलते हैं अगले न्यूज के तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। द 14th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 किक्स ऑफ एट चेन्नई मयूर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम। यहाँ एक स्पोर्ट शुरू होने जा रहा है। आपको बस यहाँ बताया जा रहा है जो 14th हॉकी इंडियन सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 हो रहा है, वहाँ वो कहाँ पर हो रहा है? चेन्नई पे। आपको इसमें याद रखना है जो 14th हॉकी इंडियन सीनियर मेंस चैंपियनशिप हो रहा है, हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर हो रहा है? आपको वेन्यू याद रखना है, चेन्नई, तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई पर हो रहा है, आप उसको वेन्यू याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के तरफ। इंडिया हाईलाइट्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एट द आबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस एडीपेक 2024 opens in Abu Dhabi with focus on AI and energy innovation। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो आबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है 2024 का, उसमें इंडिया क्या रिप्रेजेंट क्या है? देखिए कि इंडिया का ये जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन उसने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो आप रिप्रेजेंट क्या है? तो आपको एग्जाम के लिए कौन कौन से पॉइंट याद रखना है? पहला पॉइंट जो इंडिया जो कि आबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस 2024 जो आडीपेक हो रहा है, उसमें क्या रिप्रेजेंट किया है? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन आपको इतना ही याद रखना है। और क्या याद रखना है? जो आडीपेक का थीम क्या रखा गया है? आडीपेक का थीम क्या रखा गया है? कनेक्टिंग माइंड्स ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी। आपको इसका थीम याद रखना है, कनेक्टिंग माइंड्स ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। जापान, ये नेक्स्ट न्यूज और इस 5 नवंबर की लास्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। जापान सेट टू टेस्ट वर्ल्ड फास्ट वुडन सैटेलाइट। यहाँ पर जापान क्या बन गया है? जापान वर्ल्ड वुडन सैटेलाइट टेस्ट करने में पहली स्थान ले ली है। यानी जापान वर्ल्ड का फास्ट वुडन सैटेलाइट टेस्ट कर रहा है। आपको बस यहाँ पर याद रखना है कौन सी कंट्री वर्ल्ड की फास्ट वुडन सैटेलाइट टेस्ट कर रहा है। आपको याद रखना है जापान। और चलिए इस सैटेलाइट के बारे में और डिटेल से जानते हैं। द लिंकसैट वाज डेवलप्ड बाय, ये जो सैटेलाइट कौन डेवलप की है, कौन मिलकर इसको डेवलप किए? कोइटो यूनिवर्सिटी एंड होम बिल्डर सिमिटोमो फॉरेस्ट्री। आपको याद रखना है जो जापान की वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा उसको किसने मिलकर डेवलप की है?
Kyoto University and Shimito Forestry. It will be launched next week atop a SpaceX rocket bound for the International Space Station. और आज का न्यूज बस इतना ही था। आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।